अब्दुल कादर पटेल साहब, उन्होंने दावा किया है कि 22,000 ब्यूरोक्रेट्स दोहरी शहरियत के अमल है। ये बड़ा खौफनाक एक उनका जो है वो दावा है और उन्होंने कहा कि 99% वफाकी सेक्रेटरी दोहरी शहरियत के अमल हैं और उनका ये बयान है कि सियासतदान दोहरी शहरियत ना रखें, वो मुल्क की राज अफ़शा कर देंगे। ब्यूरोक्रेट के पास तमाम फाइलें और राज होते हैं, उन्हें तो दोहरी शहरियत रखने की इजाज़त है। सियासतदानों का क्या राज होता है, इसका तो सब कुछ सबको मालूम होता है। अच्छा, उनके इस मुतालबे की या दावे की तायद की है मुस्लिम लीग नून के रुकन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। उन्होंने भी जो उनकी जानिब से जो बिल आया, उन्होंने कहा जी मैं इसकी हमायत करता हूँ। बैरून मुल्क जाकर शहरियत तर्क करना मुल्क की बेइज्जती नहीं, बाहर पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई करने वालों का पासपोर्ट मनसूख करेंगे, वो दूसरी तरफ चले गए। अच्छा, ये क्योंकि कायमा कमेटी दाखिला का इजलास था और इसके अंदर वजारत दाखिला और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के काम को आइंदा पेशी में तलब किया गया। इसमें मैं इस बात इसलिए भी करना चाहूँगा कि एक ब्यूरोक्रेट अगर किसी भी मुल्क की शहरियत लेता है तो उसको सबसे पहले पाबंद होना पड़ता है उस मुल्क के बादशाह के साथ या उस मुल्क की रियासत के साथ। वो जब हलफ उठाता है, जैसे ब्रिटानिया को हलफ उठाएगा, वहाँ पे अब बादशाह है चार्ल्स। जो बंदा भी ब्यूरोक्रेट अगर हलफ उठाएगा तो वो उस हलफ पे हाथ रख के कहेगा कि मैं बरतानिया के किंग का वफादार रहूंगा। ये नहीं हो सकता कि एक ब्यूरोक्रेट जाके बरतानिया की नेशनैलिटी ले और वहां पे वो बरतानिया के किंग के वफादार होने का भी दावा करे। इधर जब वो अपने मनसब पे आया था तो उस वक्त वो पाकिस्तान की आइन की हिफाजत के लिए और आइन का वफादार रहने की हलफ उठाया था। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ बरतानिया के आइन की आप बिल्कुल जिसे कहते हैं हमायत में या उसके वफादार रहने का हलफ उठाएं, दूसरी तरफ आइन पाकिस्तान के हलफ के आइन के वफादार रहें। एक कश्ती में सवार हुआ जा सकता है एंड एक मौके पर दो कश्तियों में सवार नहीं हुआ जा सकता। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर पाकिस्तान के 22,000 ब्यूरोक्रेट्स, जिसमें पैस के अफसरान, रेलवे के अफसरान, कस्टम के अफसरान, वजारत पानी और बिजली के अफसरान, जिसमें पोस्टल सर्विसेज के अफसरान, जिसमें कस्टम के अफसरान, जिसमें पीएमएस के अफसरान, जिसमें पीएसपी के अफसरान, अगर वो दोहरी नेशनैलिटी रखते हैं तो पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ों पे सवाल उठ जाता है। पाकिस्तान की सालमियत पे जो है वो उठ जाते हैं सवालात कि उनके पास बेशुमार राज होते हैं। फिर इन बच्चों के बाहर जब इनके जब बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो वो उनकी लाखों रुपए कैसे फीस अदा कर देते हैं, जबकि एक ब्यूरोक्रेट की तनख्वाह 5 से 10 लाख से ऊपर नहीं जाती। अगर आईजी पंजाब की तनख्वाह भी निकालें तो वो 14-15 लाख रुपए बनती, इससे ऊपर नहीं बनती। एक बड़े सरबराह की तनख्वाह भी इतनी होगी तो उनके बाहर बच्चे लाखों रुपए फीस कहाँ से अदा करेंगे, उनके बाहर बिजनेसेस कैसे होंगे, यहाँ का पैसा वहाँ जाएगा, यहाँ के राज बैरून मुल्क शिफ्ट होंगे, तो पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफिज होगा। लिहाजा इन्हां सारे चोरों डाकुआं नूं लगाम पानी बहुत जरूरी है जी। ये चोर डाकू ਜਿਹੜੇ भी रल जाएंगे ये नकबजन हो जाएंगे, ये बड़ा इन्हां दा खुरा जिहड़ा ना नपना पैना है। इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि अगर इनको लगाम ना डाली गई तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल कोई अच्छे हाथों में नहीं होगा। नदीम असरा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।